ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ पंजाब अकेडमी ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, तो हम हिंदी का टॉपिक कर रहे थे, उसके आगे करेंगे आज व्यंजना शब्द शक्ति। हाँ जी, व्यंजना शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति से, शब्द की जिस शक्ति से उनके अविध्यार्थ या लक्ष्यार्थ से विभिन्न अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। उदाहरण, मार्ग में किसी ने कहा अंधेरा हो गया है। हाँ जी, मार्ग में किसी ने कहा अंधेरा हो गया है। प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए हैं। हाँ जी, प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए हैं। ये इनका उदाहरण है। नोट, मुहावरे में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुहावरे में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लोकोक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। हाँ जी, जो हमारे मुहावरे होते हैं उनमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जो हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं उनमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण, गाय दूध देती है। हाँ जी, गाय दूध देती है, अविदा शब्द शक्ति। राधा तो निरी गाया है, ये कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। और गाय दूध देती है, अविदा शब्द शक्ति। पुजारी ने कहा संध्या हो गई है। संध्या मतलब होना, संध्या का मतलब है शाम होना, अंधेरा होना। पुजारी ने कहा संध्या हो गई है, व्यंजना शब्द शक्ति। पुजारी ने कहा संध्या हो गई है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो कौन कौन सी है, ये कैसे पहचानेंगे? गाय दूध देती है कौन सी है? अविदा शब्द शक्ति। और राधा तो निरी गाय है, लक्षणा शब्द शक्ति। पुजारी ने कहा संध्या हो गई है, व्यंजना शब्द शक्ति। उसके बाद है विकारी शब्द। हाँ जी, विकारी शब्द 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हाँ जी, कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है जी। संज्ञा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का सम प्लस ग, सम प्लस ग, समायिक ज्ञान किसी वस्तु विशेष का समायिक ज्ञान करने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा, हाँ जी, तो देखते हैं क्या परिभाषा है संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, तिथि का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, तिथि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, कितने भेद हैं भाई संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। एक बार फिर देख लो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष प्राणी भगत सिंह, महात्मा गांधी, राम, सीता, हनुमान। हाँ जी, विशेष प्राणी मतलब जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है जी, विशेष प्राणी कौन कौन से? भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी जी, राम, सीता, हनुमान। उसके बाद है स्थान, जैसे दिल्ली, जयपुर, पंजाब, हरियाणा। ठीक है जी, स्थान कौन कौन से? दिल्ली, जयपुर, पंजाब, हरियाणा, किसी भी स्थान का नाम। और वस्तु जैसे गुड़, चाय। ठीक है जी। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, शहद जातिवाचक, अबोहर व्यक्ति, गांव जातिवाचक, रामपुरा व्यक्ति, मनुष्य जातिवाचक और श्याम व्यक्ति, लड़का जातिवाचक। हाँ जी, एक बार फिर देख लो। उदाहरण में शहद जातिवाचक, अबोहर व्यक्ति, गांव जातिवाचक, रामपुरा व्यक्ति, मनुष्य जातिवाचक, श्याम व्यक्ति और लड़का जातिवाचक। हाँ जी, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, धर्म, शील, संभाव, भाव, संकल्पना, दशा, अवस्था का बोध करवाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह सब अमूर्त मानसिक संकल्पना होती है। उदाहरण में देखिए, जैसे ऊंचाई, सच्चाई, घृणा, प्रेम, ईमानदारी, मोटापा, प्रार्थना, अंधकार, बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, दौड़, चाल, हरियाली, थकावट। हाँ जी, एक बार फिर देखो, भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, धर्म, शील, स्वभाव, भाव, संकल्पना, दशा, अवस्था का बोध करवाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह सब अमूर्त मानसिक संकल्पना होती है। उदाहरण, ऊंचाई, सच्चाई, घृणा, प्रेम, ईमानदारी, मोटापा, प्रार्थना, अंधकार, बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, दौड़, चाल, हरियाली और थकावट। उसके बाद है नोट, इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है। हाँ जी, इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है, इसी कारण इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी कारण इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उपरोक्त उदाहरणों में सभी शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष आदि का बोध करवाते हैं तथा इन सब को मूल रूप में न देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा है। हाँ जी, तो एक बार फिर देख लो, इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है, इसी कारण इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
उपरोक्त उदाहरणों में सभी शब्द किसी न किसी भाव गुण दोष आदि का बोध कराते हैं तथा इन सब को मूल रूप में न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, बल्कि केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ जी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है देख लेते हैं। किसी पदार्थ या सामग्री, द्रव्य आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या सामग्री, द्रव्य आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में सोना, चांदी, तेल, लकड़ी, कोयला, पित्तल। हाँ जी, सोना, चांदी, तेल, लकड़ी, कोयला, पित्तल। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या सामग्री, द्रव्य आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, तेल, लकड़ी, कोयला, पित्तल। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक होते हैं। इस प्रकार वे शब्द जो समूह, समुदाय या संग्रह के वाचन हैं समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक होते हैं। इस प्रकार वे शब्द जो समूह, समुदाय या संग्रह के वाचन हैं समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। उदाहरण में परिवार, कक्षा, झुंड, पुलिस, दल, सेना, समिति, भीड़, मेला, दस्ता, गुच्छा, संघ आदि। जैसे किसी का इकट्ठ हो, ठीक है, समझ गए ना आप। यहाँ पे लिखा है जैसे परिवार, परिवार में भी कुछ मेंबर होते हैं, फिर परिवार बनता है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर बनता है झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड, मान लो भेड़ों का झुंड हो, काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। सेना, सेना में भी काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं। भीड़ तो आपको वैसे ही पता चल गया कि भीड़ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ठीक है। गुच्छा, गुच्छे में भी बहुत सारे ऐसे अंगूर वगैरह होते हैं ना। वे नोट में देखो क्या लिखा है इनके। इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है। हाँ जी जी, क्या कह रहे हैं? इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है, इसी कारण इन्हें भाववाचक संज्ञा, सॉरी भाई, ये तो भाववाचक संज्ञा का नोट आ गया यहाँ पे। चलो ये ऊपर कर लिया है हमने, ठीक है, ये यहाँ तक की है। हाँ जी, उसके बाद है सर्वनाम। उसके बाद क्या आ गया? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व प्लस नाम। हाँ जी, तो क्या है सर्वनाम? सर्वनाम का क्या अर्थ है? सर्व प्लस नाम, अर्थात सब का नाम। सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में जो कुछ भी ज्ञात अज्ञात है, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ जी, सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में जो कुछ भी ज्ञात अज्ञात है, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप। हाँ जी, परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम
कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप। सर्वनाम का महत्व। सर्वनाम का महत्व। उदाहरण, मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। इसमें क्या है, मोहन इम्पोर्टेंट है। उदाहरण, मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हाँ जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बातचीत जान लेख में 3 व्यक्तियों का उल्लेख होता है। जो बातचीत में करते हैं तो उसमें कितने व्यक्तियों का उल्लेख होता है? 3 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक वक्ता, बोलने वाला। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है। और दूसरा श्रोता, सुनने वाला। श्रोता, सुनने वाला। और तीसरा जिसके बारे में बातचीत हो रही है। जिसके बारे में बातचीत हो रही हो। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को व्याकरण की शब्दावली में पुरुष कहा जाता है। हाँ जी, तो इन तीनों व्यक्तियों को व्याकरण की शब्दावली में क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। तो पहले एक वक्ता जो बोलने वाला होता है, दूसरा कौन सा होता है? श्रोता जो सुनने वाला होता है, और तीसरा जिसके बारे में बातचीत हो रही हो। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को व्याकरण की शब्दावली में पुरुष कहा जाता है। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। हाँ जी, तो पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। और दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखो, उत्तम पुरुष की पहचान कैसे करेंगे हम? जिसमें है मैं, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, हमारे लिए। और मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम, मुझे, तुझको, आप, तेरे लिए, तुमसे, तुम्हारा। और अन्य पुरुष कौन कौन से रह गए? वे, वह, उसे, उन्हें, उनका, उनसे, उनके लिए और उसका। एक बार फिर देख लो। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, हमारे लिए। और मध्यम पुरुष तू, तुम, मुझे, तुम, तुझको, आप, तेरे लिए, तुमसे, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में वे, हम, उसे, उन्हें, उनका, उनसे, उनके लिए और उसका। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम महापुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम महापुरुष सर्वनाम का उदाहरण और देखो, इसकी पहचान जैसे हम ऊपर कर चुके हैं। मैं, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, हमारे लिए। और उदाहरण में देखो, जैसे उदाहरण में है मैं गीत नहीं गाता, तो इसमें मैं आ गया ना। हाँ जी, उदाहरण में मैं गीत नहीं गाता। हाँ जी, उसके बाद है हमारा
कहना ही बहुत है। हाँ जी, हमारा कहना ही बहुत है। उसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम श्रोता सुनने वाला के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तेरे लिए। हाँ जी, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुझसे, तेरे लिए। नोट, आप का प्रयोग भी आता है इसमें, आप का प्रयोग भी आता है। सर्वनाम केवल आदर के अर्थ से प्रयुक्त होता है। उदाहरण, आप यहाँ बैठिए। हम किसी का जब आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं आप यहाँ बैठिए। आप क्या लेंगे? सत्कार करते हैं ना, सत्कार से बुलाते हैं किसी को, तो आप रिस्पेक्ट देना किसी को, ठीक है। हाँ जी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, उनके लिए। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से नित्य दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय आत्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ जी, जिस सर्वनाम से नित्य दूर, नेड़े दूर, ठीक है, के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय आत्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूरवर्ती के लिए दूर। हाँ जी, जो दूरवर्ती है उनके लिए दूर हमेशा वह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वह का प्रयोग होता है। दूरवर्ती के लिए दूर हमेशा वह का प्रयोग होता है। और समीपवर्ती के लिए पास। समीपवर्ती के लिए पास। यह पुस्तक मेरी है। देखो, ये पता चल रहा है कि पास पड़ी है, इसीलिए बोल रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चय संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। जी, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चयवाचक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आज पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा। जो रह गया वो हम कल के टॉपिक में करेंगे। आज का हमारा इतना ही था।
हाँ जी, तो इसे पूरे को वही 3-4 बार ध्यान से पढ़ लेना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी।